तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मार रोक जो होता है मास्टर यांग को बताता है कि वो अपने डैड से बहुत ज्यादा नफरत करता है, चाहे वो गद्दार ना भी हो, लेकिन वो इस बात से नफरत करता है कि वो एक अच्छे डैड नहीं है। और इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे डैड तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तुम इस बात को चाहे समझो ना समझो लेकिन वो अब भी तुमसे प्यार करते हो जहां पर भी होंगे, और तुम इस बात को कंफर्म कर सकते हो। तो वो कहता है मैं इस बात को कैसे कंफर्म कर सकता हूं। तो मास्टर यांग उसे कहते हैं क्या तुमने कभी लॉकी कॉलेज के बारे में सुना है। तो हमारा रोक कहता है कि लॉकी कॉलेज मैंने इसके बारे में सुना है, कहा जाता है कि वो क्रिमिनल्स का स्कूल है जहां पर क्रिमिनल्स के बच्चे पढ़ते हैं और वहां पर से जितने भी स्टूडेंट्स पढ़कर बाहर निकलते हैं वो सारे के सारे बहुत ही महान क्रिमिनल्स बनते हैं। मास्टर यांग उसे कहते हैं कि लॉकी कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जो कि जहां पर किसी भी कंट्री की जुरिडिक्शन में नहीं आता, जहां पर किसी भी कंट्री के रूल्स अप्लाई नहीं होते, उनके अपने रूल्स हैं, वो अपने रूल्स के हिसाब से चलते हैं। जहां तक कि बाकी के सभी एकेडमीज और बाकी के जितने कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे लॉकी कॉलेज के मामलात में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करते। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि उस लॉकी कॉलेज से निकलने वाले बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो कि वार हीरोज का उन्हें लेबल दिया गया, यानी कि वो वार में बहुत ही खास साबित हुए, उनके पास बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल स्पिरिट्स थी और उन सभी को यहां पर हीरो कहा गया क्योंकि उन लोगों ने जब यहां पर वक्त जरूरत पड़ी उस वक्त उन लोगों ने यहां पर अपनी बैटल स्पिरिट के साथ मिलकर हमारी फाइट में हिस्सा लिया। तो मैं एक और बात बताऊं कि लॉकी कॉलेज का जो डीन है यानी उनका जो प्रिंसिपल है वो इस वक्त एक बहुत ही सुपर डेंजरस विलन है जो कि पूरे 3 कंट्रीज में वांटेड है। तो मास्टर यांग उसे कहता है कि मुझे यहां पर तुम्हें सारी बात बताने का मतलब यह है कि तुम्हारे फादर कभी उस कॉलेज से पढ़कर आए थे, अब जबकि तुम्हारे फादर वहां से पढ़कर आए हैं तो इसका मतलब यह है कि उसका बेटा होने के नाते तुम्हें डायरेक्टली वहां पर एडमिशन मिल जाएगा। तुम्हें बस वहां पर जाकर एक कंपटीशन को पास करना होगा, अगर तुम्हारे अंदर क्वालिफिकेशंस हुई तो तुम वहां पर एडमिशन लेने के काबिल हो और तुम वहां पर स्टडीज कर सकते हो, क्योंकि बाकी के सभी राइटर्स अकेडमीज तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे, इसी वजह से तुम्हें वहां पर जाना चाहिए। तो क्या तुम जाना चाहोगे। तुम्हारा रोक कहता हाँ मैं जाना चाहता हूं क्योंकि मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूं। तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनता हूं, बस मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि मैं अपनी मॉम की रक्षा कर सकूं। हमारा रोक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अगर मैं वहां पर लॉकी कॉलेज को ज्वाइन करता हूं तो इसका मतलब यह है कि मुझे दुनिया घूमने का मौका मिलेगा, मैं बहुत सारी चीजों को स्टडी कर पाऊंगा, मैं बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट कर पाऊंगा और बैटल स्पिरिट को रिलीज कर पाऊंगा। तो मेरे फादर ने कम से कम चलो यहाँ पर से गद्दारी तो की, कम से कम एक चीज तो अच्छी की, उनकी वजह से मुझे यहाँ पर लॉकी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो मास्टर यांग उसे कहते हैं अच्छा ये बात है तो फिर तुम्हें आज सुबह यहाँ पर से निकलना पड़ेगा क्योंकि आज यहाँ पर कल सुबह यहाँ पर एडमिशन होने वाले और एडमिशन का आखिरी दिन है और वहां पर कंपटीशन होगा और उसमें अगर तुम पास हुए तो तुम्हें वहां पर एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें सुबह के वक्त यहाँ पर से निकलना पड़ेगा। तुम्हारा रोक कहता है क्या सुबह के वक्त, लेकिन मॉम का क्या होगा। तो उसे कहते हैं तुम्हें मॉम के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर तुम्हारी मॉम को सारी की सारी बात एक्सप्लेन कर दूंगा और उन्हें बता दूंगा कि तुमने एकेडमी को ज्वाइन कर लिया और तुम आज से वहीं पर रहने वाले हो। तुम्हारा रोक कहता है तो ये बात है तो फिर मैं जल्दी से जाता हूँ, जाकर अपना सामान पैक कर लेता हूँ और साथ ही अपनी मॉम को भी गुड बाय बोल लेता हूँ ताकि मैं सुबह सुबह जल्दी वहां पर से निकल जाऊंगा और जल्दी से वहां पर लॉकी कॉलेज में पहुंच जाऊंगा और जाकर अपना एडमिशन टेस्ट दूंगा। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन सुबह के वक्त का दिखाया जाता है कि हमारा रोक जो होता है वो वहां पर से लॉकी कॉलेज के लिए बस लेता है और वो बस जो होती है उसे लॉकी कॉलेज की तरफ लेकर जा रही होती है और वहीं पर रास्ते में उसे उतार दिया जाता है और वहां पर कोई बस स्टेशन भी नहीं होता, उसे वहां पर जहां पर उतारा जाता है वहां पर सामने डेजर्ट होता है। तो हमारा रोक कहता है कि मैंने तो ड्राइवर से कहा था कि मुझे यहाँ पर लॉकी कॉलेज के सामने उतारना, लेकिन यहाँ पर तो कोई लॉकी कॉलेज नहीं है, जहां पर तो एक बड़ा डेजर्ट है। और इसी के साथ ही वो आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है क्योंकि वहां पर सामने की तरफ शायद लॉकी कॉलेज हो सकता है। उसे वहां पर एक मैप भी दिया गया होता है जो कि मास्टर यांग ने खुद बनाया होता है। वहां पर बहुत सारी गर्मी होती है और साथ ही मास्टर यांग ने वहां पर अपने उस छोटे पंछी को भी उसको दे दिया होता है। तुम्हारा यांग कहता है कि चलो शुक्र है कि जाओ जूजी तुम तो इस वक्त मेरे साथ हो, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, प्लीज यहाँ पर फ्यूचर में मुझे गाइड करना और हम लोग जल्दी से लॉकी कॉलेज में पहुंचते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उस डेजर्ट में हमारा रोक जो होता है अपने पास से मैप निकालता है जो मास्टर यांग ने खुद वहां पर लिखा था। तो वो कहता है कि ये क्या, मुझे इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रही, यहाँ पर घुमा फिरा कर उन्होंने यहाँ पर लॉकी कॉलेज की डेस्टिनेशन लिखी हुई है लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, चलो फिर सीधा चलते जाते हैं। और इसी के साथ वो सीधा वहां पर से चलता जाता है और कहता है कहीं ऐसा ना हो कि लॉकी कॉलेज पहुंचने से पहले मैं यहाँ पर गर्मी की वजह से मर जाऊं। 3 घंटे के बाद का सीन दिखाता है कि अभी भी वो उस डेजर्ट में चलता हुआ जा रहा था और चलते चलते वहां पर वो काफी दूर निकल आता है लेकिन अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जाओ जूजी बेचारा उसे भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है और वो कहता है कि ये कौन सी जगह पर मुझे भेज दिया गया, लगता है कि मास्टर यांग ने मुझे यहाँ पर धोखा दिया है, यहाँ पर तो कोई लॉकी कॉलेज है ही नहीं, मैं पिछले 4 घंटे से यहाँ पर चल रहा हूँ। और इसी के साथ ही जब वहां पर वो कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, उसे सामने एक छोटा सा हाट दिखाई देता है। तो वो कहता है कि ये क्या क्या, ये लॉकी कॉलेज है लेकिन ये तो बस एक छोटी सी कुटिया है, ये लॉकी कॉलेज कैसे हो सकता है। तो हमारा रोक कहता है कि इतनी छोटी बिल्डिंग के अंदर लॉकी कॉलेज बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लगता है कि मुझे हेलुसिनेशंस आ रही हैं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी और गर्मी की वजह से मुझे यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही हैं। फिर साथ ही वो कहता है चलो जो भी हो मुझे वहां पर जाकर चेक करना चाहिए, हो सकता है कि उन्हें लॉकी कॉलेज का रास्ता पता हो। और हमारा जो रोग होता है वो जल्दी से वहां पर पहुंच जाता है। तकरीबन आधे घंटे के बाद जब वो वहां पर पहुंचता है तो वहां पर एक बुढ़िया बैठी होती है, उस कुटिया के बाहर एक बुढ़िया बैठी वहां पर स्वेटर बुन रही होती है। तुम्हारा रोग कहता है कि ग्रैंड माँ तुम यहाँ पर इतनी गर्मी में स्वेटर क्यों बुन रही हो। फिर साथ ही वो कहता है नहीं नहीं मेरा सवाल
सवाल ये नहीं होना चाहिए। तो वो उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर लोकी कॉलेज कहाँ पर है, मुझे एडमिशन के लिए जाना और मैं लेट हो रहा हूँ ताकि मैं वहां पर जाकर एडमिशन ले सकूं। तो ग्रैंड मास की बात सुनने के बाद कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, लोकी कॉलेज में तुम्हारे जाने का मकसद क्या है, क्या तुम स्टडी करने के लिए जाना चाहते हो। तो उसी के साथ में रोग से कहता है कि हाँ मैं स्टडी करने के लिए आया हूँ ताकि मैं लोकी कॉलेज को ज्वाइन करने के बाद अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकूं, अपनी मॉम की रक्षा कर सकूं, दुनिया घूम सकूं और यहाँ पर बहुत सारी चीजें देख सकूं। तो ग्रैंड मास की बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है अच्छा ठीक है अंदर चले जाओ। तो वो कहता है क्या मुझे आपके घर में नहीं जाना ग्रैनी, मुझे यहाँ पर लोकी कॉलेज की लोकेशन बताओ। तो ग्रैनी उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें लोकी कॉलेज के बारे में बता रही हूँ, अंदर चले जाओ, अंदर जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। हमारा रोग कहता है कि ये बुढ़िया तो सठिया गई है, इतनी गर्मी में बैठकर यहाँ पर स्वेटर बुन रही है और ऊपर से कह रही है कि मेरे घर के अंदर यहाँ पर लोकी कॉलेज का रास्ता है। और इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है उसकी बात मानने के बाद अंदर चला जाता है। जैसे वो अंदर जाता है तो अंदर से कुटिया पूरी तरह से खाली होती है। अंदर जाने के बाद वो आंटी से कहता है कि ग्रैनी ये तो बिल्कुल खाली है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो वो ग्रैनी उसका नाम पुकारती है और उसे कहती है कि रोग बेटा अपने ऊपर भरोसा रखो, और अगर भरोसा रखोगे तो यहाँ पर पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों पर झुक जाएगी। और इसी के साथ ही हमारा रोग हैरान होता है कि ग्रैनी को उसका नाम कैसे पता चला। वो कहता है ग्रैनी तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, लेकिन इसी के साथ ही नीचे से वहां पर दरवाजा ओपन होता है जिससे हमारा रोग जो होता है उसके अंदर गिर जाता है। तो जैसे हमारा रोग उसके अंदर गिरता है वो चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि बुढ़िया तुमने ये क्या कर दिया, तुमने यहाँ पर मुझे कहां पर ट्रैप कर लिया, लगता है कि ये बुढ़िया कोई ठग थी। और इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है वहां पर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, वहीं पर से नीचे रोशनी दिखाई देती है। तो रोग कहता है कि लगता है कि मैं ग्राउंड के ऊपर गिरने वाला हूं। तुम्हारा रोग जो होता है चिल्लाते चिल्लाते वहीं पर ग्राउंड के ऊपर धड़ाम से करके गिर जाता है। फिर साथ ही ऊपर की तरफ देखकर चिल्लाकर कहता है कि बुढ़िया क्या तुम मुझे मारना चाहती हो, ये तुमने मुझे कौन सी जगह के ऊपर फेंक दिया है। लेकिन इसी के साथ में रोग को वहां पर आवाज आती है, कोई से कहता है कि तुमने पहले टेस्ट को पास कर लिया, एडमिनिस्ट्रेटर ने तुम्हारी आइडेंटिटी को कंफर्म कर लिया है, तुम्हारा नाम रोग है, अब तुम यहाँ पर सेकंड टेस्ट के लिए क्वालिफाइड हो। रोग वहीं पर से अपने आसपास देखता है, जैसे वो आसपास देखता है तो वहां पर बहुत सारे बच्चे आए होते हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर इस एडमिशन के लिए आए होते हैं और एडमिशन टेस्ट देने के लिए वहां पर खड़े होते हैं। अनाउंसर उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर कम्पीट करना होगा, तुम सभी लोग एक दूसरे की जान नहीं ले सकते, बस तुम्हें रूल्स के मुताबिक चलना होगा। तुम में से जो सही लोग होंगे जो कि यहाँ पर इस अकेडमी में एडमिशन लेने के लायक होंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। और सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे होते हैं कि उन्हें यहाँ पर लोकी कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। तुम्हारा रोग जो होता है वहां पर उनके साथ उठकर खड़ा हो जाता है और वो सभी लोग जो होते हैं उसकी तरफ देखते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर एक नए बंदे की एंट्री हुई है। तो इसी के साथ उनमें से एक लड़का कहता है देखो तो जरा यहाँ पर एक और लड़का आ गया, लगता है कि हमारा कंपटीशन बढ़ने वाला है, लेकिन मैं इसे अभी सबक सिखा कर आता हूँ। इसे क्या लगता है कि हमारे लोकी कॉलेज का लेवल इतना लो हो चुका है, किस तरह का एक कमजोर सा लड़का भी यहाँ पर हमारे लोकी कॉलेज को आकर ज्वाइन कर सकता है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि लड़के मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी स्टोन फिस्ट क्या कर सकती है। तो उसके हाथों के ऊपर वहां पर उसने स्टोन फिस्ट चढ़ाई होती है, क्योंकि ये उसकी बैटल स्पिरिट होती है जिससे वो अपने हाथों को स्टोन का बना सकता है। तो उसे कहता है कि देखते हैं कि यहाँ पर मेरा पंच खा पाते हो या नहीं, अगर तुमने मेरा पंच खा लिया तभी तुम इस कॉलेज में रहने के लायक रहोगे। वो वहां पर उससे बात कर रहा होता है, इसी के साथ ही वहां पर एक खट्टा कट्टा लड़का निकल आता है और उसे कहता है कि मेरे रास्ते से दूर हटो। तो जब वो उसे वहां पर वार्निंग देता है कि मेरे रास्ते से दूर हटो, तो वो लड़का जो होता है वो कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरी स्टोन फिस्ट खाने के बाद कैसा रिएक्शन देते हो। और वो हट्टे कट्टे लड़के के पेट में एक जबरदस्त पंच दे मारता है। तो उसकी स्टोन फिस्ट काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो कहता है कि देखा अब तुम्हें मजा आया, मेरी स्टोन फिस्ट कितनी पावरफुल है, मेरी स्टोन फिस्ट के सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख सकता, चाहे यहाँ पर मेटल की दीवार क्यों ना हो, मेरी स्टोन फिस्ट उसको भी तोड़ सकती है। भाई तुम यहाँ पर एक बड़े से हाथी क्यों ना होते, तभी मैं यहाँ पर अपनी स्टोन फिस्ट के साथ उठाकर तुम्हें दूर पटक देता। लेकिन इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वो मोटा हट्टा कट्टा लड़का जो होता है उसके ऊपर उसकी स्टोन फिस्ट का कोई असर ही नहीं होता और इसी के साथ ही वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है, वहां पर उसकी हड्डियां पिचकाना शुरू कर देता है। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अभी तक यहाँ पर मूव कैसे कर पा रहे हो, मैंने अपनी स्टोन फिस्ट के साथ अटैक किया था। और वो भी अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज करता है। उसकी बैटल स्पिरिट जो होती है वो वहां पर स्ट्रेंथन टाइप होती है, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी के ऊपर एक आर्मर चढ़ा सकता है। तो सभी लोग उसे देखने के बाद कहते हैं कि इस बेवकूफ ने इस बंदे से कहां पर पंगा ले लिया, ये लड़का तो ताई जैंग है जो कि अपने आर्मर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इसकी बैटल स्पिरिट इसका आर्मर है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है और यहाँ पर किसी भी किस्म की स्टोन फिस्ट को ब्लॉक कर सकता है। रोग जो होता है उन सभी की एनर्जी को वहां पर महसूस करता है और कहता है कि लगता है कि मैं किसी मॉन्स्टर्स की दुनिया में आ गया हूँ, जहाँ पर तो सभी के सभी लोग एक से बढ़कर दूसरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और मुझे यहाँ पर एडमिशन चाहिए तो मुझे इन सभी को हरा कर अपनी जगह बनानी होगी, इस टेस्ट को पास करना होगा, तभी मैं यहाँ पर इस अकेडमी को ज्वाइन कर पाऊंगा। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 03 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा रोग यहाँ पर टेस्ट को पास करके इस कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा। यहाँ पर और बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स हैं जो सारे के सारे किसी विलन जहाँ पे क्रिमिनल के बच्चे हैं, वो काफी ज्यादा नोटोरियस और पावरफुल भी हैं।